संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन आज प्रदूषण के मुद्दे पर सदन पर हो सकती है चर्चा। दिल्ली के बाद पहाड़ों में भी हवा हुई जहरीली। देहरादून और श्रीनगर का AQI गंभीर स्तर पर पहुंचा। इकतीस दिसंबर तक उत्तर भारत में वेस्टर्न्स का दिखेगा असर। कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी का अलर्ट। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में कोहरे की चेतावनी। हिजाब प्रकरण के बाद बिहार पुलिस ने बढ़ाई नीतीश कुमार की सुरक्षा। सोशल मीडिया पर धमकियों के बाद AIMIM नेता इम्तियाज जलील ने दी धमकी। कहीं हाथ लगा देगा और हम खामोश बैठेंगे। अगर तू हमारे सामने होता तो तेरा हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे डालते हम। यूपी में कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को गार्ड ऑफ ऑनर देने पर सांसद चंद्रशेखर आजाद ने उठाए सवाल। कहा, किस प्रोटोकॉल के तहत पुलिस ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर? DGP ने बहराइच के SP से किया जवाब तलब। TMC विधायक मदन मित्रा ने भगवान राम को बताया मुसलमान। TMC के विवादित बयान पर भड़की बीजेपी। प्रदीप भंडारी ने TMC पर लगाया हिंदुओं की आस्था के अपमान का आरोप। मदन मित्रा ने सफाई में बताया AI वीडियो। तो আমি বলছি রাম মুসলমান ছিলেন, হিন্দু ছিলেন না। ये 140 करोड़ देशवासियों का अपमान है। ये हम सब हिंदुओं का अपमान है। वायु प्रदूषण के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के नेता RK चौधरी का विवादित बयान। शव जलाने और होलिका दहन को बताया प्रदूषण की वजह। तो बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद ने धर्म पर बयानबाजी न करने की दी नसीहत। कि पूरे देश में लाशें जलाई जाती हैं और लाशें जलती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है और कार्बन जलता है, नहीं ऑक्सीजन जलता है। मध्य प्रदेश की सतना में बच्चों को HIV संक्रमित खून चढ़ाने मामले में एक्शन। ब्लड बैंक प्रभारी और 2 लैब टेक्नीशियन निलंबित। सतना में 6 बच्चों को चढ़ाया था HIV संक्रमित खून। PM मोदी को ओमान में किया गया सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से सम्मानित। ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक ने PM मोदी को दिया ऑर्डर ऑफ ओमान अवार्ड। शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन की लीडर उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में फिर से बवाल शुरू। मोहम्मद यूनुस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। 11 दिसंबर को उस्मान हादी पर हुआ था हमला। दिल्ली धमाके के मामले में एक और गिरफ्तारी। NIA ने शोपिया के रहने वाले यासिर अहमद डार को किया गिरफ्तार। यासिर को मिलाकर अब तक दिल्ली धमाके के सिलसिले में हुई 9वीं गिरफ्तारी। मशहूर यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी पर कसा ED का शिकंजा। उन्नाव में अनुराग द्विवेदी के घर से लैम्बोर्गिनी और मर्सिडीज समेत 4 लग्जरी गाड़ियां जब्त। अनुराग द्विवेदी पर करोड़ों की हेराफेरी का आरोप। ओमान में PM मोदी को सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से सम्मानित। ओमान के सुल्तान ने ऑर्डर ऑफ ओमान से किया सम्मानित। मध्य प्रदेश के खंडवा में अचानक भरभराकर बिल्डिंग गिरने से अफरा तफरी। हादसे में बाल बाल बचे लोग। यूपी के गाजीपुर में ढाबे के खाने में मिला मरा हुआ चूहा। ग्राहकों ने वीडियो बनाकर किया वायरल। ढाबा सीज। छत्तीसगढ़ के कांकेर में कब्र से शव निकालने के बाद भी नहीं थमा लोगों का आक्रोश। ग्रामीणों ने चर्च में लगाई आग। गांव में तनाव बरकरार। यूपी के एटा में कार से मामूली टक्कर के बाद रिक्शा चालक ने दबंगों के साथ मिलकर कार चालक को पीटा। फायरिंग के भी आरोप। यूपी के वाराणसी में बीच सड़क पर बीजेपी विधायक ने ADM को लगाई फटकार। बच्चे की मौत को लेकर हंगामे की सूचना पर पहुंचे थे विधायक। बिहार के भोजपुर में आपसी विवाद में पत्थरबाजी और फायरिंग। वायरल वीडियो की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के रीवा में पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से गन पॉइंट पर लूट। वारदात CCTV कैमरे में कैद। विकसित भारत जी राम जी बिल लोकसभा में पास। मनरेगा की जगह लेगा ये बिल। लोकसभा में विकसित भारत जी राम जी बिल पर चर्चा के समय विपक्ष ने हंगामा किया। स्पीकर ने लगाई फटकार। मध्य प्रदेश के रीवा में एक रेस्टोरेंट में नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग कर जमकर की तोड़फोड़। CCTV फुटेज आए सामने।
कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का सरकार पर हमला, बोले महात्मा गांधी का नाम मिटाने की कोशिश तो जनता माफ नहीं करेगी। जी राम जी बिल पास होने पर टीएमसी नेता कुणाल घोष बोले मनरेगा से गांधी का नाम हटाना भारत की आत्मा का अपमान है। चंडीगढ़ में अज्ञात चोर ने 7 दुकानों से लाखों की चोरी की। चोर ने 10 लाख रुपए कैश और मोबाइल फोन चुराए। जी राम जी बिल पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने उठाए सवाल, पूछा मनरेगा से गांधी का नाम हटाने की जरूरत क्या थी। यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने छापेमारी कर नकली नोट के बड़े नेटवर्क का खुलासा किया। 4,30,000 के नकली नोट बरामद, आरोपी गिरफ्तार। जी राम जी बिल का बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल ने किया बचाव, बोले 14 घंटे की चर्चा के बाद पास हुआ बिल। बिहार के मुंगेर में स्कूल परिसर में कुछ लड़कों के बीच हुई मारपीट, कई छात्र घायल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने गांधी परिवार पर किया हमला, कहा इंदिरा गांधी के परिवार ने महात्मा गांधी का सब कुछ चुराया। बिहार के कटिहार में ज्वेलरी दुकान में भीषण चोरी की वारदात, चोरों ने दुकान से करीब 7 किलो चांदी चोरी की। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। मनरेगा नाम विवाद पर शिवराज चौहान का विपक्ष पर पलटवार, बोले कांग्रेस को है नाम की सनक, हम काम के लिए जीते हैं। राजस्थान के उदयपुर में घर के अंदर घुसे तेंदुए का कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग ने किया रेस्क्यू, लोगों ने ली राहत की सांस। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने सरकार पर साधा निशाना, कहा पहले बापू का कत्ल, फिर विचारों का कत्ल और अब बापू के सपनों का कत्ल किया गया। असम के श्रीभूमि में एक पालतू कुत्ते की मौत पर परिवार ने हिंदू रीति रिवाज से किया अंतिम संस्कार, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। असम के गोलाघाट और पड़ोस के जिलों में आम लोगों और हाथियों के बीच संघर्ष में जारी, अब तक 10 लोगों की मौत, 5 हाथी भी मारे गए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान, बोले जी राम जी का नाम मेरे नाम से जुड़ता है, फिर भी मैं इस बिल का विरोध करूंगा। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक युवक की कनपट्टी पर पिस्टल रखकर बाइक सवार बदमाशों ने दी जान से मारने की धमकी, वारदात का वीडियो वायरल। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का सरकार पर वार, बोले मोदी सरकार ने गांधी का अपमान किया, काम के अधिकार को कुचला। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने मनरेगा का नाम बदलने का किया विरोध, बोले महात्मा गांधी के नाम को छोटा किया जा रहा है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बयान, बोले राम का विरोध नहीं, गांधी का नाम हटाना राष्ट्र का अपमान है। छत्तीसगढ़ की धमतरी में नेशनल हेरिटेज मुद्दे पर बीजेपी ऑफिस के घेराव के समय सड़क पर गिरे कांग्रेस के नेता, 2 नेताओं को आई मामूली चोट। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने मनरेगा का नाम बदलने को हीन भावना से लिया गया फैसला बताया। कर्नाटक के बेंगलुरु में एक बुजुर्ग पर आवारा बैल ने किया हमला, बैल के हमले में बुजुर्ग की दर्दनाक मौत। गुजरात के राजकोट में कार और बाइक की जोरदार टक्कर का वीडियो आया सामने, हादसे में बाइक को भी हुआ भारी नुकसान, बाल बाल बचा बाइक सवार। जी राम जी बिल पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का हमला, बोले 125 दिन रोजगार की गारंटी सिर्फ कागजों में है। गुजरात के वलसाड में जानलेवा हमले में सरपंच गंभीर रूप से घायल, वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद, पुलिस वीडियो के आधार पर जांच में जुटी। पश्चिम बंगाल में जॉब गारंटी योजना महात्मा गांधी के नाम पर होगी, सीएम ममता बनर्जी ने ऐलान किया। यूपी के बहराइच में कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर देने के विवाद पर डीजीपी ने लिया संज्ञान, एसपी से मांगा स्पष्टीकरण। कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर देने पर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद भड़के, बोले भारत मठ नहीं संवैधानिक गणराज्य है। बिहार में हिजाब प्रकरण के बाद सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा बढ़ाई गई, सोशल मीडिया पर मिल रही धमकियों के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई। एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील की नीतीश कुमार को धमकी, बोले अच्छा हुआ नीतीश कुमार ने ऐसा महाराष्ट्र में नहीं किया, नहीं तो बुर्का हटाने पर सलामत वापस नहीं जाते। यूपी के सुल्तानपुर में बेटे ने घरेलू विवाद में लाठियों से पीटकर बुजुर्ग पिता की हत्या कर दी, घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार। नीतीश कुमार पर कांग्रेस नेता राशिद अलवी का हमला, बोले अगर बीमार हैं तो इलाज करवाए, लड़की से माफी मांगे नीतीश। यूपी के मुजफ्फरनगर में अतिक्रमण हटाओ अभियान के समय भड़के व्यापारी, ट्रैक्टर के सामने लेटकर किया जमकर हंगामा। नीतीश कुमार पर एआईएमआईएम के नेता इम्तियाज जलील का तीखा हमला, कहा नीतीश का शर्मनाक बर्ताव, मुख्यमंत्री के पद से हटाया जाए। यूपी के वाराणसी में संतों के विरोध के बाद नगर निगम ने मठों और मंदिरों के टैक्स में 50% छूट का ऐलान कर दिया। नोटिस दिए जाने के बाद संतों ने किया था विरोध। पटना में घर के बाहर खड़ी स्कूटी हुई चोरी की घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, पीड़ित ने दर्ज करवाया केस। हिजाब विवाद मामले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश कुमार का किया समर्थन, बोले नीतीश कुमार ने कुछ भी गलत नहीं किया, कोई हिजाब पहनकर नियुक्ति पत्र क्यों लेगा। यूपी के महोबा में बैंक के कैशियर ने ग्राहक के पैसे किए चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद, वीडियो सामने आने के बाद कैशियर सस्पेंड। हिजाब प्रकरण में सीएम नीतीश कुमार पर एसपी सांसद इकरा हसन का निशाना, बोली नीतीश कुमार के चलते महिला ने छोड़ा बिहार, सार्वजनिक रूप से महिला से माफी मांगी नीतीश कुमार। बिहार के मुजफ्फरपुर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई जारी, प्रशासन ने कई जगहों से अवैध अतिक्रमण को हटाया, कई गाड़ियों का चालान भी काटा। यूपी के वाराणसी में नेशनल हेरिटेज मामले में ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस का प्रोटेस्ट, बीजेपी ऑफिस के घेराव की कोशिश की। बिहार के छपरा में डॉक्टर सजल अपहरण के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने हिजाब विवाद मामले में सीएम नीतीश कुमार का किया समर्थन, बोले नीतीश कुमार ने
नहीं किया कोई गलत काम। यूपी की देवरिया जेल में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर से मिले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, बोले सरकार अमिताभ ठाकुर के साथ कर रही है अत्याचार। बिहार के बेतिया में प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान, दर्जनों अतिक्रमणकारियों से वसूला गया जुर्माना। मध्य प्रदेश के मंडला में ट्रक ने मजदूरों से भरे एक पिकअप में मारी जोरदार टक्कर, हादसे में एक मजदूर की मौत, 9 घायल। पटना में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की सख्त चेतावनी, भूमि सुधार कार्यशाला में अधिकारियों से कहा आखिरी मौका दे रहा हूं, काम सुधारिए नहीं तो हटा दूंगा। मध्य प्रदेश के भिलाई में बोरे में महिला लाश मिलने के बाद मामले में खुलासा, लिव इन पार्टनर ने की थी महिला की हत्या, 3 आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में बच्चों को HIV संक्रमित खून चढ़ाने पर एक्शन, ब्लड बैंक प्रभारी और 2 लैब टेक्नीशियन निलंबित। शिमला में संजौली मस्जिद का ऊपरी हिस्सा ढहाया गया, कोर्ट और नगर निगम ने मस्जिद को अवैध मानते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए थे। टीएमसी एमएलए मदन मित्रा का भगवान राम पर विवादित बयान, टीएमसी विधायक ने भगवान राम को मुस्लिम बताया। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी का टीएमसी पर हमला, बोले हिंदू आस्था का जानबूझकर अपमान किया जा रहा है। टीएमसी विधायक मदन मित्रा ने वायरल वीडियो को बताया AI जनरेटेड, बोले मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। आरएसएस की दत्तात्रेय होसवाले का बयान, बोले सूर्य नमस्कार करने से मुस्लिमों का क्या बिगड़ेगा। दत्तात्रेय होसवाले को बयान पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का पलटवार, बोले अपनी विचारधारा दूसरों पर मत थोपिए। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सांसद मोहम्मद बशीर का आरएसएस पर आरोप, बोले देश का सौहार्द बिगाड़ना चाहती है आरएसएस। आज संसद के शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन, प्रदूषण पर हो सकती है चर्चा। प्रदूषण पर एसपी नेता आरके चौधरी का विवादित बयान, बोले शवों को जलाने से भी प्रदूषण होता है। आरके चौधरी के बयान पर चिराग पासवान का पलटवार, बोले ऐसे बयानों से लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। आरके चौधरी के बयान पर बोले स्वामी चक्रपाणी का विपक्ष सनातन विरोधी है, ऐसे नेताओं पर कार्रवाई होनी चाहिए। एनसीआर में कचरा प्रबंधन की बेहतरी के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देश, एमसीडी को दिसंबर 2027 तक 143.09 लाख मीट्रिक टन पुराना कचरा निपटाना होगा। श्रीनगर में AQI बढ़कर 176 पहुंचा, हवा अनहेल्दी श्रेणी में। उत्तराखंड के देहरादून में भी हवा की गुणवत्ता का स्तर हुआ खराब, देहरादून का AQI पुअर श्रेणी में। दिल्ली में नो PUC नो फ्यूल की पॉलिसी लागू, 24 घंटे में 61,000 PUC सर्टिफिकेट जारी। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ का असर, पहाड़ों में बारिश बर्फबारी के आसार, मैदानी इलाकों में घना कोहरा और शीतलहर की चेतावनी जारी। बलोच एक्टिविस्ट मीर यार बलोच का दावा, 2026 में पीएम नरेंद्र मोदी को बलूचिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान बलोची दस्तार दिया जा सकता है। बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ हिंसक आंदोलन के लीडर उस्मान हादी की मौत, 11 दिसंबर को उस्मान हादी को मारी थी गोली। उस्मान हादी के निधन पर बांग्लादेश में एक दिन का राष्ट्रीय शोक, सरकार ने उनकी पत्नी और बच्चे की जिम्मेदारी लेने का ऐलान किया। बांग्लादेश में उस्मान हादी की मौत के बाद तनाव, मोहम्मद यूनुस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। बांग्लादेश के राजशाही में भारतीय उच्चायोग के बाहर हिंसक प्रोटेस्ट, पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश के बाद हालात तनावपूर्ण। भारत बांग्लादेश संबंधों पर संसद में पेश की गई रिपोर्ट, समिति ने कहा वर्तमान स्थिति 1971 के बाद भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। नेपाल में केपी शर्मा ओली तीसरी बार CPN-UAML के अध्यक्ष चुने गए। 11वें राष्ट्रीय सम्मेलन में ओली को 1663 वोट मिले। दुनिया भर में पाकिस्तान की फिर बेइज्जती, अवैध यात्रा की कोशिशों में हजारों पाकिस्तानी डिपोर्ट, 51,000 लोग एयरपोर्ट पर ही रोके गए। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में विमान हादसा, प्लेन क्रैश होने से कई लोगों की मौत की खबर। यूएई में भारी बारिश से हाहाकार, दुबई और अबू धाबी में जल भराव, सड़कों पर पानी भरने से यातायात प्रभावित। यूरोप में किसानों का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट, करीब 500 ट्रैक्टर लेकर 10,000 किसानों ने संसद के सामने किया प्रोटेस्ट। ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में बड़ी साजिश नाकाम, हमले की आशंका के बीच पुलिस ने 7 संदिग्धों को हिरासत में लिया। अमेरिका ने ताइवान को $10 अरब से ज्यादा के हथियार बेचने का ऐलान किया। इस कदम से चीन के भड़कने की पूरी आशंका। क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन और अभिनेत्री मालती चहर का बड़ा खुलासा, अभिनेत्री ने डायरेक्टर पर लगाए कास्टिंग काउच के आरोप। सिंगर मोनाली ठाकुर अपनी डायमंड रिंग ढूंढने के लिए डस्टबिन में घुस गई, कचरा फेंकते वक्त गिर गई थी अंगूठी। एक्ट्रेस निधि अग्रवाल गाने के लॉन्च इवेंट के बाहर फैंस की भीड़ में गिर गई, मुश्किल से अपनी गाड़ी तक पहुंच सकी निधि। रणवीर सिंह की स्पाई थ्रिलर धुरंधर का बॉक्स ऑफिस पर जलवा, दूसरे बुधवार को 25 करोड़ की कमाई, कुल कलेक्शन 437 करोड़ पहुंचा। लेखिका शोभा डे का बड़ा दावा, धर्मेंद्र के निधन के बाद हेमा मालिनी को उनके पहले परिवार ने नजरअंदाज किया। नीना गुप्ता को वेब सीरीज पंचायत में शानदार अभिनय के लिए मिला अवार्ड, फिल्म मेकर अशोक पंडित ने उन्हें प्रेरणा बताया। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का दावा, रूस 2026 में बड़े हमले की तैयारी में। यूक्रेन ने रूस के बंदरगाह पर किया ड्रोन हमला, 3 लोगों की मौत। यूरोपीय संघ ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाए, तेल परिवहन में लगे 597 जहाजों पर लगाया प्रतिबंध। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान, कहा रूस हर हाल में डोनबास पर पूरी तरह कब्जा करेगा। रूस यूक्रेन युद्ध में अब तक 10 लाख रूसी सैनिक मारे गए या घायल हुए, यूक्रेनी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा।